कल मैंने कहा था कि बिटकॉइन का प्रमेय बढ़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह बढ़ना जारी रहेगा। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। मैं यहाँ दुबई में हूँ। मुझे आशा है कि आप इस नए साल में अच्छा कर रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप कल की लाइव स्ट्रीम देखेंगे। यह एक उत्कृष्ट लाइव स्ट्रीम थी। बाहर आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। उम्मा, आप में से केवल 300 लोग ही इसे लाइव देख रहे थे, और मैं सचमुच उन सभी की सराहना करता हूं जिन्होंने ऐसा किया। मुझे पता है कि यह सुबह का समय था, लेकिन अरे हाँ, यहाँ दुबई में इस विशेष समय क्षेत्र में बहुत सारे अंग्रेजी बोलने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए मैंने आने वाले हर व्यक्ति की सराहना की। तो हाँ, उन लोगों को चिल्लाओ। ठीक है। खैर, आज हम इस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं, है ना? शीबा के बारे में कुछ, एक्सआरपी के बारे में कुछ, और फिर हम चार्ट के बारे में बात करेंगे और कुछ करेंगे। देखेंगे कि इस नए के आलोक में हम किस प्रकार के व्यापार कर सकते हैं। बूम। ठीक है। तो जैसा कि कहा गया है, यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो आप ऐसा bybit.davinciij15.com पर कर सकते हैं, या 2bit लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं DJ15 टोकन में कुछ बदलाव करने और आने वाले वर्षों में इसके लिए और भी अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। इसलिए अगले 2 साल अद्भुत होने वाले हैं। मूल रूप से यह टोकन आपको विशिष्ट समूहों और कुछ अन्य चीजों तक पहुंच प्रदान कर रहा है। तो इस टोकन का पूरा मतलब यही है। क्या इसका मूल्य अधिक होगा? यह सब आप लोगों पर निर्भर करता है। यदि आप टोकन चाहते हैं तो इसका मूल्य बढ़ जाएगा, लेकिन टोकन ज्यादातर मेरे व्यक्तिगत समूह के लिए है, और यह एक प्रशंसक टोकन है। फैन टोकन खरीदने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा DJ50 डेबिटर्स, हम आने वाले रोड मैप में क्या हो रहा है इसके बारे में अधिक जानकारी भी प्रदान करेंगे। तो यह एक रोमांचक खबर होगी, और मैं वास्तव में कुछ घटनाओं पर काम करने जा रहा हूं जिनका मैंने रोड मैप में उल्लेख किया है, तो उस पर ध्यान दें। ठीक है। शीबा टीम द्वारा शीबा इनू को गंभीर चेतावनी दी गई। सावधान, क्या यह शीबा में एक छेद है? क्या हमें अभी अपने सारे शिबा बेच देने चाहिए? नहीं। निम्नलिखित प्रमुख चेतावनी के बाद ट्वीट में कहा गया कि शीबा समुदाय को थ्रेड के तहत टिप्पणियों में घोटाले के लिंक के बारे में पता होना चाहिए। वे विभिन्न आयोजनों के लिए आधिकारिक टीम द्वारा साझा किए गए जैसे लग रहे थे। ठीक है दोस्तों, कृपया सावधान रहें। कोई भी आप तक पहुंचने वाला नहीं है, और मूर्ख मत बनो। पहली चीज जो आप देखते हैं, उस पर तुरंत न दौड़ें। सुनिश्चित करें कि आप उस आधिकारिक व्यक्ति की जांच करें और दोबारा जांच करें जो ट्वीट या इस तरह की कोई चीज कर रहा है, क्योंकि हाँ, बहुत सारे घोटाले होने वाले हैं, और घोटाला करना बहुत आसान है, खासकर वेब3 के साथ, क्योंकि आप अपने बटुए को कनेक्ट करेंगे और बूम करेंगे, आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। ऐसा मत करो। ठीक है। अब रिपल द्वारा एस्क्रो में लौट आए गए 800 मिलियन XRP का विवरण। ठीक है। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, वे हर समय ऐसा करते हैं। वे रिपल का अपना बैंक खाता खोलते हैं। उनके पास 1 अरब XRP थे, है ना? और फिर व्हाइल अलर्ट रिपोर्ट के अनुसार लोगों ने केवल लगभग 800 मिलियन XRP वापस भेजे। जैसा कि आप जानते हैं, एस्क्रो सिस्टम में आधे बिलियन के बाद, आप जानते हैं, 1 जनवरी 2024 को 1 बिलियन को अनलॉक करना, ठीक है, उस 610 मिलियन के लायक। तो मूल रूप से उन्होंने XRP में 100 मिलियन से कुछ अधिक ही निकाला। तुम पर डंप। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, XRP पंप करने जा रहा है। XRP शीघ्र ही पंप हो जाएगा। मैंने यह पहले भी कहा है, और वे आप में पंप लगाने जा रहे हैं, और आप वह पंप खरीदने जा रहे हैं, और वे आप पर डंप करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इतना कहने के साथ आइए बिटकॉइन के चार्ट पर चलते हैं। बहुत खूब। मैं आपको बता रहा था कि अरे, भले ही हम कम ऊंचाई देख रहे हैं, है ना? इसके लिए एक और पंप होने वाला था, और हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि यह पंपिंग जारी रखेगा। लानत है। क्या यह कभी चलता रहा? और हमने 45K तक पूरी ताकत लगा दी। मैं सोच रहा था कि यह वहां क्यों नहीं जा रहा है। यह तैयार था। ऐसा यहीं कहा गया है। हर चीज ने ऐसा कहा कि यह वहीं जा रहा था, यहीं।
और फिर ये ऐसा करता है। हाँ, तो हाँ, बिटकॉइन निश्चित रूप से एक मुद्रा की तरह कारोबार कर रहा है। यदि आप विदेशी मुद्रा पर व्यापार करना चाहते हैं, तो वे इस प्रकार की चीजें करते हैं। उन्होंने आपको वहां स्थापित किया है। हाँ हाँ, हम उस स्तर पर जा रहे हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि हम जा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं। और फिर वे तुम्हें मिटा देते हैं। तो हाँ, बिटकॉइन अब बिल्कुल एक विदेशी मुद्रा की तरह व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल शानदार सुंदर। जैसा कि मेरा मतलब है कि यह सिर्फ यह दर्शाता है कि सब कुछ संकेत दे रहा था कि यह नीचे जा रहा था और फिर इसने उलटा कर दिया। वाह, सुंदर सुंदर। तो हम यहां से क्या करें? खैर, यहां बहुत देर तक जाने में बहुत देर हो गई है ना? हमें कुछ समेकन देखना होगा। इससे पहले कि हम इक्सेलांड 8, जो कि $48,500 का स्तर है, पर जाने से पहले यहां मूल रूप से काफी प्रतिरोध है। यदि हमें आगे बढ़ना जारी रखना है तो यह अब नया लक्ष्य है। अगला रोग प्रतिरोध 37 है, 200। लेकिन एक बार जब हम बाहर निकलेंगे तो यह बहुत तेजी से खत्म हो सकता है। तो आपको निम्न समय सीमा पर किसी प्रकार की निरंतरता के संकेत की तलाश करनी होगी, और इसमें थोड़ा समय लगेगा। हमें शायद समेकन के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि हम चलती औसत से बहुत दूर हैं और एथीरियम पर, मेरा मतलब है बिटकॉइन, क्षमा करें, एथीरियम को फिर से देखते हुए एथीरियम ने वही कहा, वही बात पोस्ट की और कहा, ठीक है, जो भी हो, हम मर चुके हैं। लेकिन मैंने कहा, ठीक है, एक सेकंड यहीं रुकें। हम स्पष्टवादी झारों से बहुत दूर हैं। संभावना है कि हम दोबारा पंप करेंगे, और हमने यही किया। असल में लक्ष्य उतना ऊंचा नहीं है। यह 2600 के स्तर से ठीक नीचे है और 200 के स्तर से ऊपर है, जहां इथेरियम के जाने की सबसे अधिक संभावना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि यह ब्रेकआउट हुआ। मैं यहां पुनः सूचीबद्ध होने जा रहा हूं। यदि आपने इस पर उचित स्टॉप लॉस किया है, क्या आप पुरस्कृत हो पाते? आइए यहां देखें। 2 से 1 पर जाएं। हाँ, तुम वहां जाओ। यदि आपने 2 से 1 जोखिम और पुरस्कार अनुपात का पालन किया है, तो आप रुके नहीं और तेजी से आगे नहीं बढ़े। यह वही है। हम अभी भी योजना के अनुसार उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बस इतना ही था। इस ब्रेकआउट से ब्रेकअप के रूप में आपको यहां बहुत पसीना बहाना पड़ा। तो यह लक्ष्य है, एथीरियम के लिए स्पष्ट लक्ष्य। और हां, सबसे अधिक संभावना है कि हम वहां जा रहे हैं। तो हां, उन लोगों के लिए जो लाइन में लगे रहे, बधाई हो। हम इसी ओर जा रहे हैं। अब यदि आप इसे फिर से व्यापार करना चाहते हैं, तो थोड़ा पहले, है ना? थोड़ा देर हो गई, क्षमा करें। सचमुच देर नहीं हुई, आगे बढ़ें। लेकिन संभवतः एक अवसर है। निचली समय सीमाओं पर हम किसी प्रकार की डब्ल्यू कार्रवाई घटित होते हुए पा सकते हैं, और फिर मैं थोड़े से जोखिम प्रति इनाम अनुपात के साथ उस लक्ष्य तक इसे ले जाऊंगा। तो मूल रूप से यहां केवल पिछले सप्ताह के लिए जोखिम हो सकता है, ब्रेकडाउन या ऐसा ही कुछ, और फिर उछाल अनुपात लक्ष्य को पुरस्कृत करने के लिए आपके पास भारी जोखिम हो सकता है। कोई गारंटी नहीं, तुम्हें रोका नहीं जाएगा। लेकिन हे, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एक बड़ा भुगतान मिलेगा। तो ठीक है, मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हम बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? क्या यह पंप का कारण है? हम कल इसके बारे में बात करने वाले हैं और यह बिटकॉइन को कैसे प्रभावित करता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप कल के लिए तैयार रहें। बिल्कुल ठीक, शांति।